हेलो डियर किड्स, दिस इज अभिषेक विश्वकर्मा। आई एम कोटा एक्स फैकल्टी। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये ऐसी बाउंड्री है जो कि मटेरियल सेल के अंदर भरा हुआ है और जो मटेरियल सेल के बाहर भरा हुआ है उसके बीच में एक बाउंड्री बना देता है। या बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर मटेरियल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के बीच में एक ऐसी बाउंड्री बना देती है वो मेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होती है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है, चाहे सेल प्लांट की हो या एनिमल की हो या प्रोटिस्टा की हो या हो फंजाई की या हो बैक्टीरिया की सारी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे कभी कभी बायो मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। हर सेल में होगी, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। बिना सेल मेम्ब्रेन के कभी भी सेल नहीं होगी, या बोल सकते हैं कोई जिंदा सेल नहीं होगी, कोई लिविंग सेल नहीं होगी। अगर सेल लिविंग है इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन तो है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या भरा होता है बेटा जी? साइटोप्लाज्म। क्या इतनी बात क्लियर है? सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, है ना। आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं, कुछ ऑर्गेनेल भी होते हैं, है ना, जिसे हम कॉमनली सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि अगर वो यूकैरियोट्स की सेल हुई तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल हुई तो वो, ऐसे कई सारे ऑर्गेनेल होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से यानी कि सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से एक सेपरेट रखने का काम कौन करती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। बिना सेल मेम्ब्रेन के सेल कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है? और बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर से, बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है और बिना मेम्ब्रेन के कोई भी सेल पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से होती है। तो इसमें बेटा जी आपका प्रोटीन होगा, है ना, लिपिड होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसके कंपोजिशन में जो लिपिड आता है वो 40% आता है, प्रोटीन 52 होता है, कार्बोहाइड्रेट 2 से लेके 8% होता है। लेकिन ये कंपोजिशन जो है बदलता रहता है अलग अलग सेल टाइप में। कहने का मतलब ये है, हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल हो, है ना, मतलब दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन हो, है ना, तो उसमें हो सकता है लिपिड थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, प्रोटीन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, यानी कि इनकी कंपोजिशन फ्लक्चुएट करती रहती है, राइट। ये जो कंपोजिशन है बेटा जी, ये हमारी आरबीसी का है, ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का वो कंपोजिशन है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको याद भी वही रखना है। आगे चलें। मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेलेक्टिव परमीबल होती है ये, या बोल सकते हैं सेमी परमीबल होती है। लेकिन जब कभी आपके क्वेश्चन में आए तो सेलेक्टिव वाला जो है बेटा जी वो क्या है? मोर करेक्ट है, राइट। सेलेक्टिव वाला जो है हमारा आंसर मोर करेक्ट है। सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर की और प्रोटीन की। अभी हमने बताया लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, राइट। एक एक करके हर चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं लिपिड पे। तो लिपिड में अगर देखा जाए तो कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड, राइट। फोस्फोलिपिड यानी कि आप समझते हैं ना, जब कभी लिपिड में फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? फोस्फोलिपिड बन जाएगा, राइट। तो देखिए, ये देखो लिपिड और ये फोस्फो, यानी कि लिपिड में फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया गया है तो बन गया फोस्फोलिपिड, है ना। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है बेटा, बाय यानी कि 2। तो आप इधर देखें, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। ये क्या चीज है बेटा? ये लिपिड के मॉलिक्यूल है ना, फोस्फोलिपिड के। अगर देखें तो फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिखता है बेटा, है ना। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हालांकि इसमें और भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल व्यू देखें तो ऐसा दिखता है ना। इसे कहा जाता है बेटा हेड पार्ट, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर से लव करता है। ये वाटर से कभी दूर नहीं भागता, है ना। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बेटा बना होता है फोस्फेट ग्रुप का,
राइट। तो इससे ये फॉस्फेट हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, या बोल सकते हैं पोलर होता है, राइट। ये कैसा होता है? पोलर। और वाटर भी कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो ये पोलर और पोलर जो रहेंगे बेटा, ये उसके क्या अट्रैक्शन देगा, राइट। यानी कि ये जो हेड रहेगा ये वाटर को रिपेल नहीं करेगा। इधर देखिए, ये जो बेटा टेल है, ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर रिपेलेंट होती है, ये वाटर से दूर भागेगी, है ना। ये बनी होती है बेटा जी फैटी एसिड की, राइट। तो फैटी एसिड टेल होती हैं, फॉस्फेट हेड होता है, राइट। ये हो गया कैसा? एक मॉलिक्यूल, है ना। ये हमने बड़ा करके दिखा दिया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया बेटा जी। ये देखिए, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, क्या दिख रही है आपको? एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, यानी कि बाय लेयर पाई जाती हैं, है ना। अब ऐसी ऐसी बाय लेयर, अब सुनिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा जी, है ना। अब इसे हम बड़ा करके बता रहे हैं, राइट। इन बाय लेयर को भी जमाएंगे, प्रोटीन को भी जमाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी जमाएंगे। इस तरह से दिखती है आपकी कुछ सेल मेम्ब्रेन, राइट। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा, या बोल सकते हैं इस मॉडल को नाम दिया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम दिया जाता है इस स्ट्रक्चर को? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में। आगे चलें बेटा जी। उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर ये होती है ना। अगर देखें ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है बेटा जी, है ना। ये देखिए बाय लेयर, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। इसका नाम देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फ्लूइड के फॉर्म में है, राइट। वो सॉलिड नहीं है बेटा जी, वो कैसी है? फ्लूइड के फॉर्म में। और जो फ्लूइड ऐसा ऐसा बहता रहता है, क्या बताइए? फ्लूइड ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा बहता रहता है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी ऐसी जिगजैग होती है बेटा जी, मोज़ेक पैटर्न में होती है। आगे चलें, अब देखें आप गौर से, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, है ना। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए। फिर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं, तो हमने बताया कि प्रोटीन भी होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो बेटा जी प्रोटीन आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक तो कौन सा? एक इंट्रिगल प्रोटीन और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। देखें, जो इस मेम्ब्रेन के बेटा, जो इस बायलेयर के अंदर हैं, वो इंट्रिंसिक कहलाएंगे, और जो बाहर हैं वो एक्सट्रिंसिक कहलाएंगे, है ना। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अब आप गौर से देखिए, ये बाहर दिख रहा है बेटा, ये वाला, तो ये क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये बाहर है मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये बाहर है मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। लिख भी दिया इधर, ये बाहर है मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब गौर से देखिए बेटा जी, क्या ये अंदर दिख रहा है? हाँ, ये पूरा अंदर नहीं है, लेकिन अंदर तो है। इसका मतलब ये भी क्या, ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। ये बेटा जी, ये देखें आप, क्या ये मेम्ब्रेन के अंदर है? ये रेड रेड, इसका मतलब ये प्रोटीन अंदर है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। जो प्रोटीन बाहर वो एक्सट्रिंसिक, जो प्रोटीन अंदर वो इंट्रिंसिक, है ना। अंदर में भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो ऐसा आधा आधा अंदर हो, या वो ऐसा पूरा अंदर हो, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पे निकल जाए, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर जाए। ऐसा प्रोटीन भी हो सकता है, और ऐसा प्रोटीन भी हो सकता है जो कि आधी सेल मेम्ब्रेन में आ जाए, राइट। तो जो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है उसे कहा जाता है टोटली बरीड, और जो आधी तरह से बाहर निकलता है, यानी कि आधा धसा होता है, उसे कहा जाता है पार्शियली बरीड। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा जी? आगे चलें। देखें, ये जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये क्या हो गया? अगर ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर वाला फ्लूइड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब गौर से देखें आप, ये क्या है? ये लिपिड का मॉलिक्यूल, राइट। ये क्या है? जब कभी बेटा जी लिपिड के मॉलिक्यूल से, जब कभी आपके लिपिड के मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिपिड। और जब कभी प्रोटीन के मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। देखिए, प्रोटीन ये क्या है? लिपिड। ग्लाइको शब्द रिलेटेड है ग्लूकोज से, ग्लूकोज रिलेटेड है शुगर से, शुगर रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से, राइट। तो ग्लाइकोलिपिड यानी कि लिपिड प्लस ग्लूकोज, है ना, या कार्बोहाइड्रेट पार्ट, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिपिड, राइट। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड होते हैं, जो कि रिकॉग्निशन में काम में आते हैं। रिकॉग्निशन यानी कि एक सेल दूसरी सेल को इसके थ्रू ही पहचानती है। आपने देखा है वो फर्टिलाइजेशन,
है ना, स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन जो है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग। तो कैसे करते हैं बेटा जी, ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की हेल्प से करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से करते हैं, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट बता देता है कि हाँ ये वाला स्पर्म है, ये ओवम है, ये सेम स्पीशीज का है, तो फर्टिलाइजेशन कर दो, राइट। इस तरह से सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, अब देखिए, है ना, तो यहां से देखिए ये हो गया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आप गौर से सुनिए बेटे, जो मेम्ब्रेन है इसका नेचर जो है ये क्या है? क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि चाशनी जैसा। ना तो ये पूरी तरह से सॉलिड है बेटा जी, ना तो पूरी तरह से लिक्विड है, राइट। ना तो पूरी तरह से सॉलिड है ना लिक्विड है, चाशनी जैसी है, गट्ठी चाशनी जैसी, है ना। क्योंकि अगर पूरी हम लिक्विड बना देते तो क्या हो जाती है? बह जाती, सेल से बाहर बह जाती, है ना। पूरी सॉलिड बना देते तो बेटा ये ग्रोथ नहीं कर पाती, ये अगर जैसे इस साइटोप्लाज्म में बढ़ता तो ये मेम्ब्रेन चटक जाती। क्या इतनी बात क्लियर है ना। तो मेम्ब्रेन चटक जाती इसलिए सॉलिड नहीं बनाई, और बह ना जाए इसलिए लिक्विड नहीं बनाई। कैसे बनाई? क्वासी फ्लूइड, यानी कि चाशनी जैसी। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें और थोड़ी सी और रिजिडिटी देना होगी ताकि बह ना जाए। उसका काम कौन करती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है तो होता है, देखिए ये है ना डबल पार्ट प्ले करता है, यानी कि डुअल पार्ट देता है, डुअल रोल प्ले करता है। कैसे? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? अब आप सोचिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगी? ये मेम्ब्रेन बह सकती है ना। तो उस टाइम ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। और जब टेम्परेचर कम होगा उस टाइम मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? कड़क हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। उस टाइम ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा जी हमारे सेल मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, है ना। इस मॉडल को दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे चलें, अगर बात करें इसका ट्रांसपोर्ट, तो देखिए इसमें जो होता है, अच्छा साइटोसिस एक शब्द सुना होगा बेटा जी आपने, साइटोसिस, है ना। साइटोसिस यानी कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब बेटा ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये पूरी की पूरी सेल हो गई, राइट, है ना, ये पूरी की पूरी सेल हो गई। तो जब भी कभी सेल से बाहर मटेरियल जाएगा या सेल के अंदर मटेरियल आएगा तो किससे होके आएगा? वो आएगा हमारी सेल मेम्ब्रेन से होके। क्या इतनी बात क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बेटा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोसिस। ये दो तरीके का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि किसी भी चीज को अंदर लेना थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, एंड एक्सोसाइटोसिस इज किसी भी सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंकना है, बाहर सिक्रेट करना, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी? एक्सोसाइटोसिस। ये भी किसका फंक्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहां देखें आप, है ना, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा जी, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कौन सा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो सुनिए आप, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि जिस जगह पर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उस जगह से कहां जाएगा? ये कम मॉलिक्यूल की ओर जाएगा, राइट, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ये दो तरीके का होता है, एक तो ऑस्मोसिस होगा, दूसरा डिफ्यूजन होगा। देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब एनर्जी नहीं लगेगी यहाँ, एटीपी नहीं लगेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? दो तरीके के होंगे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी बेटा एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ऑस्मोसिस जब शब्द हम यूज करते हैं जब ये डिफ्यूजन किसका होना होता है? वाटर मॉलिक्यूल का। जब वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होता है तब हम एक स्पेशल शब्द यूज करते हैं, वो क्या होता है? ऑस्मोसिस। वरना वैसे क्या करेंगे बेटा जी? डिफ्यूजन यूज करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखें, डिफ्यूजन दो तरीके का होगा, सिंपल और फैसिलिटेटेड, है ना। सिंपल और फैसिलिटेटेड बेटा परेशानी है, ये दो तरीके का इसलिए बांट दिया क्योंकि आप खुद सोचें, देखें आप, ये हो गई हमारी, ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। तो देखें आप, ये पोलर हेड है ना, ये पोलर हेड है और ये प्रोटीन है। तो ये तो बेटा वाटर लवर है ना, ये तो पानी से प्यार करते हैं। ये पोलर हेड, ये प्रोटीन, ये तो वाटर लवर है, पानी से प्यार करते हैं। लेकिन आप सुने, जब भी किसी मटेरियल का डिफ्यूजन, है ना, या उसका ट्रांसपोर्ट ऐसा होना होगा बेटा जी जो कि सेल मेम्ब्रेन से होके जाना होगा, है ना, और वो मटेरियल लिक्विड सॉल्युबल हुआ, है ना, यानी कि वाटर सॉल्युबल मटेरियल हुआ, वाटर से लब करने वाला हुआ, तो देखो यहाँ तक तो आ जाएगा। लेकिन फिर ये टेल जो आ रही है ना बेटा, टेल तो पानी से दूर भागती है ना, टेल तो कैसी है? हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेंगी, तो उस मटेरियल को इसके थ्रू ये क्रॉस नहीं होने देंगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा?
एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन लाना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन लाना पड़ेगा जो कि इन मटेरियल को रास्ता दे दें, जो कि जो लिपिड सॉल्युबल, जो कि लिपिड इनसॉल्युबल मटेरियल है, यानी कि वाटर सॉल्युबल मटेरियल, जो वाटर से प्यार करने वाला मटेरियल है, उनको रास्ता दे दे, ऐसा प्रोटीन लगाना पड़ेगा। ये प्रोटीन जो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन का टाइप है ना, वो भी कौन सा, टोटली बरीड प्रोटीन है ना। आगे चलें, ये क्या करता है, ये रास्ता दे देता है ऐसे प्रोटीन को बेटा जी चैनल प्रोटीन कहा जाता है, जो कि रास्ता प्रोवाइड करते हैं, क्या कहा जाता है, चैनल प्रोटीन, है ना। आगे चलें, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा जी कोई एनर्जी यूज होगी नहीं, एटीपी लगेगी नहीं, है ना। अब देखें, अगर वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा एक्वा प्रोटीन, एक अलग से प्रोटीन लगा होता है जिसका नाम दिया जाता है एक्वा प्रोटीन, जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ना, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वा प्रोटीन। आगे चलें, तो देखो डिफ्यूजन गैसेस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैसेस तो बेटा यहाँ से आराम से निकल सकती है ना, उन्हें ही अपनी जो फैटी एसिड की जो टैल है, जो कि वाटर हाइड्रोफोबिक है ना, पानी से जो लब नहीं करती, उससे रोक नहीं पाएगी, राइट। गैसेस तो निकल जाएंगी, लेकिन उन चीजों की परेशानी आएगी जो कि क्या सॉल्युबल है, जो कि वाटर सॉल्युबल है ना, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, और सारे के सारे पोलर सब्सटेंस, सारे के सारे क्या हैं, पोलर सब्सटेंस को निकलने में बेटा परेशानी आएगी, है ना, क्योंकि नॉन पोलर टेल के थ्रू निकलना बहुत, है ना, बहुत मुश्किल रहेगा। तो उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा कैरियर प्रोटीन, यानी कि कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कौन सा, इंट्रीगर प्रोटीन बेटा। आगे चलें, इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट और होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि एनर्जी जिसमें लगती है ना, एनर्जी लगेगी, और ये कहां से कहां होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि जहां मॉलिक्यूल कम है वहां से हो रहा है, कहां पे, जहां मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा है फिर भी वहीं हो रहा है ना, इसका मतलब एनर्जी लगेगी कहीं ना कहीं। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, देखें लगभग सब हो गया। अब देखें आप, ये क्या है बेटा जी, कैरियर प्रोटीन, राइट। ये रेड बनाया, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा, है ना, फिर एनर्जी आएगी इसके पास। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल जिसको ये कैरी कर रहा होगा, राइट, उसे चिपकाएगा और ऐसा रोटेटरी मूवमेंट करेगा। आप खुद देखें, जैसे कि ये कैरियर प्रोटीन है, राइट, एक यहाँ बना लो, ये कैरियर प्रोटीन बेटा जी, है ना। तो यहाँ पे अगर अंदर लेना होगा कोई भी चीज को, यहाँ पे चिपका लेगा, है ना, यहाँ पे चिपका लेगा, और ये पूरा का पूरा ऐसा घूम जाएगा, तो अंदर चीज छोड़ देगा, राइट। इस तरह से रोटेटरी मूवमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की, तब जाके ये एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कैरियर प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर एक चीज का अलग से कैरियर प्रोटीन होता है, राइट। क्या इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा ये कैरियर प्रोटीन जो होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर को भी जनरेट करते हैं, है ना। आपने हार्मोन के कैसे में पढ़ा होगा, कुछ हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते, उनकी सरफेस पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। रिसेप्टर्स कौन, ये रिसेप्टर्स का काम भी कौन करते हैं बेटा जी, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ना, यही करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कभी भी सेल पॉसिबल नहीं है, अगर सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।